नमस्कार मित्रों, मन की पीड़ा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ विशेष मेहमान है भाजपा नेता राजकुमार सोनी जी। एक लंबा समय इनका राजनीति में व्यतीत हुआ है, समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं, काफी ऊर्जावान है और ये ऊर्जा इनके चेहरे से भी प्रकट होती है। इन्हें देखकर ऐसा कभी लगता नहीं है कि इनके मन में भी कोई पीड़ा होगी, लेकिन कहते हैं पीड़ा तो अनंत होती है, क्योंकि जब मन अनंत है तो पीड़ा भी साथ ही साथ चलती रहती है। तो आइए जानते हैं कि समाज के बारे में, राजनीति के बारे में इनके क्या विचार है और किस तरह से ये समाज को देखते हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि मन की पीड़ा जो शो है वो जनता का शो है, इसमें जो विचार है वो आप सबके अपने विचार है। हम सिर्फ इस शो को होस्ट करते हैं, यानी कि इस शो को करने में हमारी जो भूमिका है वो आपके सहयोगी की भूमिका रहती है। तो आइए शो की शुरुआत करते हैं। मन की पीड़ा के 5th एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार सोनी जी। नमस्कार राजेश भाई, कैसे हो आप? मैं आनंद में हूँ क्योंकि अभी वृंदावन गया था। ठीक है। और वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। अयोध्या जाते हैं तो वहां मर्यादाएं याद आ जाती हैं, और जब वृंदावन जाकर आते हैं तो वृंदावन में जाने से आदमी का मन आनंद कंद सच्चिदानंद हो जाता है। बिल्कुल। तो इन दिनों आनंद की स्थिति में है। अच्छा, आनंद की स्थिति। हाँ, पीड़ा वाला कछु ना है भैया। तो सारी पीड़ाओं से उबर चुके हैं आप। इसलिए उबर गए हैं कि आदमी को पीड़ा होती है यश की, धन की और पद की। ये तीन चीजों के पीछे आदमी सारी जिंदगी दौड़ता है कि पृथ्वी पर यश मिल जाए और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धन मिल जाए और बहुत बड़ा पद मिल जाए। लेकिन इन चीजों के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा पड़ाव आता है कि इन चीजों से आदमी विमुख हो जाता है। ये चीजें आपको ये कुछ लग्जरी विलासतापूर्ण जीवन जीने के आपको अवसर देती है, लेकिन उस पर फिर आदमी क्या सिस्टम से, मित्रों से, दोस्तों से, परिवार से, सब लोगों से कट जाता है। बहुत ज्यादा यश आ जाएगा तो वो अहंकार लाएगा, और बहुत ज्यादा धन आ जाएगा तो वो भी आदमी को और मार्ग पर ले जाता है। और बहुत बड़ा पद आ जाए तो फिर आदमी मित्रों से, दोस्तों से, भाइयों से, इन सबसे कट जाता है, उनसे उस ढंग से नहीं मिल पाता। संस्कृति का एक दोहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम पर पीड़नाय खलस्य साधु विपरीत मितत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो मेरा ये निजी रूप से मत है कि दुष्टों के अलग लक्षण होते हैं, हाँ। सज्जनों के अलग लक्षण होते हैं। हाँ। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं दूसरों को पीड़ा पहुंचाने। ओके। सज्जन व्यक्ति उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं। यस। दूसरों को आश्रय देते हैं। यस। निर्बल को सबल प्रदान करते हैं। धन का भी एक सदुपयोग रहता है कि वो उस धन को धर्म के कार्य में लगाते हैं, समाज के उत्थान में लगाते हैं, और ये इस तरह से चलता रहता है। वो व्यक्तिगत नजरिया रहता है। कभी मन में कोई पीड़ा नहीं। आप सज्जन और दुर्जनता की बात करते हैं ना, तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है कि सत सुधरहि सत संगति पाई और पारस परस कुधात सुहाई। फिर कहा मूर्ख हृदय न चेत जे गुरु मिलंची सम फूले फले न बेत जदपि सुधा बरखई जल्दी। भी सठ भी सुधर जाते हैं सत्संगति पाने से, जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण में परिणत हो जाता है। फिर किसी ने सवाल कर दिया गोस्वामी जी से कि अगर कोई नहीं सुधरे तो? उसने कहा मूर्ख हृदय न चेत। जो मूर्ख हृदय होते हैं वो कभी नहीं चेतते, चाहे साक्षात सरस्वती उनकी जीवा पर आकर बैठ जाए। जैसे वेद के वन में, वेद का वन होता है बांस, वेद के वन में जैसे फूल, पत्ते, पुष्प पल्लवित और अंकुरित नहीं होते, वैसे मूर्ख हृदय कभी नहीं चेतते। तो आप जैसा राजेश भाई फिर सवाल खड़ा करता है कि गुरुजी उनका क्या इलाज है? वो कहता है कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, 12 साल तक नलकी में डाले रखो और वो जब नलकी हटाओगे वो फिर टेढ़ा हो जाएगा। फिर आप जैसा सवाल करता है कि उनको ब्लेड लेकर जड़ से काटना पड़ता है। इसलिए दुर्जन में और सज्जन में ये फर्क रहता है। हमारी जो संगत रहती है वो साधु संगत रहती है, विद्वानों की संगत रहती है, धर्म की संगत रहती है, उससे समाज सेवा भी जुड़ी हुई है और राजनीति का पार्ट भी जुड़ा हुआ है और परिवार सेवा भी जुड़ी हुई है। ये सारी चीजें हैं। तो सज्जन के साथ सज्जनता का व्यवहार और दुर्जन के साथ दुर्जनता का, कि जो तो को काटा बोए ताए बोए तो फूल, वो नहीं है। जो तो को काटा बोए ताए बोए तू भाला, वो भी साला क्या याद करेगा, पड़ा किसी से पाला। बिल्कुल।